ओके। जो पिछले क्लास में था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन हमारे शरीर में क्यों होता है? व्हाट इज इट्स फंक्शन? इसका कार्य क्या है? हमारी बॉडी में इसकी क्यों आवश्यकता होती है? व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी? रेस्पिरेशन में जो आपने पॉइंट आउट करके पिछले क्लास में देखा था, वो यही देखा था कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। आपका तो 10th क्लास है बच्चों, इसमें डिफिनेशन भी आता है। तो जैसे डिफिनेशन में आ गया, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। या ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड। आपके मल्टीपल चॉइस आना ना, मैंने अभी आपको बताया कि जो अगला आपका एग्जाम होना है उसमें जो है मल्टीपल चॉइस आना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसलिए डिफिनेशन थोड़ा सा लर्न करना होगा हमें कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आप लोगों ने पिछले क्लास में रेस्पिरेशन में ये पढ़ा था। रेस्पिरेशन में आपने सेकंड पॉइंट देखा था कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी मीन्स शरीर में, बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ये भी आपने देखा था। आज हम जो पढ़ाएंगे आपको वो काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे या टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं इसको आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने ये पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, यू राइट नाउ, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ respiration. Process of taking food from the process of releasing energy from the food is called respiration. Types of respiration. इसमें दो टाइप का मेनली होता है। रेस्पिरेशन कितने टाइप का मेनली होता है? दो टाइप का मेनली होता है, एरोबिक एंड एरोबिक। दो प्रकार का होता है। यहां से क्वेश्चन तो खूब पूछता है एरोबिक और एनएरोबिक से। इसी को हम एक क्रिया को आज बताएंगे, केवल एक डिफिनेशन बताएंगे बहुत अच्छे से। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन दो प्रकार का, टू काइंड्स होता है, टू टाइप्स का होता है। रेस्पिरेशन क्लियर हुआ? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है सर, एरोबिक और एनएरोबिक। अब आ गया हमारा क्वेश्चन, एरोबिक क्या है? हेडिंग डालो, एरोबिक रेस्पिरेशन। मुझे लगता है सबके समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और हाँ बच्चों, मैं केवल सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ, अदर नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो आपके न्यू सिलेबस में, मैं सिलेबस आपकी पीडीएफ लूंगा, आपको मैं भेज चुका हूँ। हो सकता है किस दिन हमारा यूट्यूब पर जो है 20 मिनट या 25 मिनट का वीडियो आ जाए सिलेबस पर, क्योंकि सिलेबस हम जानेंगे तभी हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आएगा, वो भी वीडियो आएगा बहुत जल्द में, मैं दे दूंगा। हाँ, टू टाइप्स, वेरी गुड, सम स्टूडेंट्स आर गिविंग मी गुड रिस्पॉन्स। टू टाइप्स एरोबिक रेस्पिरेशन में अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें पॉइंट आउट करके लिखोगे। जो फर्स्ट पॉइंट आप एरोबिक रेस्पिरेशन में आप राइट करोगे, फर्स्ट पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट पॉइंट जो आप लिखोगे, द रेस्पिरेशन व्हिच यूजेस ऑक्सीजन, द प्रोसेस व्हिच यूजिंग ऑक्सीजन मीन्स इसमें क्या यूज करता है? ऑक्सीजन। ऐसे कह सकते हो कि द रेस्पिरेशन व्हिच यूजेस, द प्रोसेस या द रेस्पिरेशन लिख लो, क्यों आप परेशान होगे। द रेस्पिरेशन which using oxygen
या which uses ऑक्सीजन, ऐसे भी आप लिख सकते हो which uses ऑक्सीजन। मैं तो सारा डिफिनेशन ना खुद लिखता हूं ना, इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखता हूं। आप भी इस पर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड। आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप बुक्स की ही लैंग्वेज को राइट करोगे, ठीक है। चलिए, द रेस्पिरेशन which uses ऑक्सीजन, which uses ऑक्सीजन is called as aerobic respiration, is called as aerobic respiration, is called as aerobic respiration। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को इसका डिफिनेशन याद करना पड़ेगा या लर्न करना पड़ेगा, समझ में तो सबको आ रहा होगा, किसी को भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। सर आवाज सही नहीं आ रही है, मोहम्मद आकिल, एनीवन ऑफ यू कैन टेल मी वॉइस इज क्लियर राइट नाउ प्लीज। क्या मेरी आवाज साफ नहीं जा रही है? दिव्यांश मिश्रा, जा रही नहीं जा रही है? वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर राइट नाउ? ओके ओके, you have a net problem beta, you have a net problem, okay। aerobic respiration and anaerobic respiration, we are seeing in the aerobic respiration the respiration which uses oxygen, वह रेस्पिरेशन जो यूज करता है ऑक्सीजन का, इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं सर। जो ऑक्सीजन को यूज करता है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं सर, हमको तो याद है ये, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, ग्लूकोज इज कंप्लीटली, ग्लूकोज इज कंप्लीटली, ग्लूकोज इज कंप्लीटली, ग्लूकोज इज कंप्लीटली, ग्लूकोज इज, इसमें मेनली क्या होता है ना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है जो ग्लूकोज में टूटता है, ब्रोकन डाउन होता है, और ग्लूकोज से वो एटीपी बनता है। आपको कल बताया था ना, एडीपी बनता है, एडीपी से एटीपी बनता है, फिर वो सेल में एनर्जी जाती है। इस प्रोसेस को मैंने कल वाले में बताया था। एडीपी माने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी माने एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको मैंने कल के क्लास में बताया था, ठीक है। चलिए, आज की क्लास में हम क्या देख रहे हैं? केवल रेस्पिरेशन देख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सर टू टाइप्स का होता है, एक एरोबिक होता है, दूसरा एनाएरोबिक होता है। सर एरोबिक में द रेस्पिरेशन व्हिच यूज ऑक्सीजन, जो यूज करता है ऑक्सीजन को, इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। सर नेक्स्ट पॉइंट आप लिखाने चल रहे हैं, क्या लिखाने चल रहा हूं? ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन, completely broken down into, completely broken down into या in carbon dioxide and water in the presence of oxygen, broken down in carbon dioxide CO2 डायरेक्ट लिख लो, इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर में, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट नाउ, इन द presence of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी O2 लिख सकते हो, ऑक्सीजन। ओके, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूं बच्चों, समझ में आ जाना चाहिए। यहां से क्वेश्चन तो खूब आता है। फिर से, रेस्पिरेशन रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन व्हिच यूजेस द ऑक्सीजन, इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें कॉम्प्लेक्स, जो ग्लूकोज होता है, राइट नाउ इन द सेकंड पॉइंट दैट ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू
ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू, किसमें किसमें टूटता आपने देखा अभी, CO2, H2O एंड सॉरी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें किसमें टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट रेस्पिरेट, हम रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं। ये किसकी की, फूड की, फूड के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्लांट की, प्लांट के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है। वी कैन बी कम, लेट अस कम ऑन आवर टॉपिक, अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमने बताया रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस द रेस्पिरेशन uses oxygen is known as, or you can say that is called as aerobic respiration. Glucose is completely broken down into carbon dioxide, water and in the presence of ऑक्सीजन। यहां तक मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, ग्लूकोज कैसे ब्रोकन डाउन होता है इसको हम समझेंगे। ग्लूकोज कैसे ब्रोकन डाउन होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, दोनों में मिक्स बोल रहा हूँ। मुझे लगता है सबके समझ में आ रहा है, कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आ सके सर क्या पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। चलिए आइए, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज होता है। पहले बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। ग्लूकोज ये क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। और इन साइटोप्लाज्म ये किसमें होता है, इन माने में, साइटोप्लाज्म जानते हो ना, साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में बता रहे हैं। साइटोप्लाज्म आपका 9 का कोर्स है बच्चों। साइटो मीन्स होता है सेल, साइटो मीन्स क्या होता है, सेल, और प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड, मीन्स जेली। जो जेली लाइक संरचना होती है सेल में, उसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक स्ट्रक्चर व्हिच फाउंड इन द सेल, जो सेल में पाया जाता है। आपके समझ में आ गया होगा, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। और किस में पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। और यह प्रक्रिया ग्लूकोज इसी में होती है। क्लियर हुआ। अब इसको मिटा दे रहे हैं, शायद सबको समझ बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ओके, साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। वेरी सिंपल लैंग्वेज आई एम यूजिंग एट दिस टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग, ताकि आप समझ सको कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं। चलिए, इन साइटोप्लाज्म पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल इसमें टूटता है। पाइरूवेट, पाइरूवेट यहां नीचे लिखेंगे 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटता है। पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल, पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये जो पाइरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, फिर ये नेक्स्ट टूटता है। फिर ये किस में टूटेगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस, हम आगे थोड़ा सा लिख रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं इसी चीज को, ठीक है। ये जो पाइरूवेट आपका टूटता है, एरो आप इस तरफ लगा लो, वही एरो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये है, ठीक है। ये किसमें, प्रेजेंस ऑफ, यहां राइट करोगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और क्या होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जिसमें एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर रहती। एटीपी कहां से बनता है, एडीपी से बनता है।
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। ये कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। 9th के सिलेबस में हमारा था ये। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी के रूप में, और यहीं से एनर्जी जाती है। ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कम ऑन योर टॉपिक, लेट अस कम ऑन आवर बोर्ड। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म, पाइरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारा आगे ब्रेक डाउन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। और कहां हो रहा है, किसमें हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। और ये किसमें टूट रहा है? CO2 एंड H2O एंड ऑक्सीजन। CO2 अभी आपने लिखा था, H2O और प्लस किसमें टूट रहा है? ऑक्सीजन में टूट रहा है। किसमें टूट रहा है? ऑक्सीजन में मैं टूट रहा है। O2 भी लिख सकते हो। ये CO2 H2O और ऑक्सीजन में क्या हो जा रहा है? ब्रेकिंग डाउन हो रहा है। और कितना ATP एनर्जी निकल रही है पता है आपको? 38 ATP। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 38 ATP एनर्जी इज रिलीजिंग। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 38 ATP एनर्जी सर रिलीज होती है। मैंने उस दिन भी आपको लिखाया था कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? लगभग 38 ATP एनर्जी इज रिलीजिंग। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म carry out most of the organism carry out aerobic respiration फॉर एग्जाम्पल कौन है? हम हैं, मैन है, और कौन है? डॉग है, और कौन है? अर्थवर्म भी है। आपका अर्थवर्म भी है। किसानों का मित्र कहा जाता है ना, अर्थवर्म भी आपका है। अर्थवर्म्स और ETC, इसी प्रकार बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। कम ऑन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, सॉरी, कम ऑन, नाउ आई एम गोइंग टू, बढ़िया है, हाई कंसिडरेबल अमाउंट एनर्जी। ओके, यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, सर प्लीज एक्सप्लेन पायरुवेट। ओके ओके, वेरी गुड, कम ऑन आवर टॉपिक, आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। मैं आपको इसे दोबारा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जो आपके यहाँ सिलेबस में उसी पर मैं बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। नहीं तो जो हमें मेन पढ़ाना है ना वो हमारा छूट जाएगा, और जो नहीं पढ़ाना उसको हम पढ़ाते रहेंगे। कम ऑन योर टॉपिक। ओके, respiration, process of releasing energy from the food is called respiration. Types of respiration, two types of respiration, aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration, the respiration which uses energy, वह प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज करता है, which uses energy या which uses oxygen. The respiration which uses oxygen is called as aerobic respiration. नेक्स्ट पॉइंट मैंने इसमें लिखाया है, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इन CO2, H2O एंड ऑक्सीजन। एंड नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, जो आपका ग्लूकोज है ये इन साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। पाइरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। पाइरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अब हमारा क्लास ओवर होने जा रहा है। ठीक है, पाइरुवेट क्या होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम देते हैं हम पाइरुवेट। और जो पाइरुवेट होता है ये किसमें टूटता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये टूटता किसमें है? CO2, H2O एंड ऑक्सीजन। और कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 38 ATP एनर्जी इज रिलीज्ड। कितना होती है?
कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 38 एटीपी एनर्जी इज रिलीज। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रेस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है मैन, डॉग, अर्थवर्म्स, ETC। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच टुडे। मैं आशा करता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आया है, और जो है नेक्स्ट क्लास हम इसके आगे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ओके, यू से मी दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। यदि आप समझ गए हैं जितना मैंने आज पढ़ाया, जितना मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप यस लिखोगे। आई एम सीइंग योर रिस्पॉन्स। Yes, yes, yes. Very good. Very, very thanks to all of you. Till then you revise. And next day we meet you in front of you in time as the next heading, next topic. Till then, give revise. Very, very thanks to all of you. That's all.